हेलो बच्चों, तो हम लोग आ गए आज क्लास 7th की एक चैप्टर को लेके जिसका नाम है एयर अराउंड अस। और ये चैप्टर क्लास 6 में भी पढ़ने हैं। तो ये दो चैप्टर्स कहीं ना कहीं दोनों क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वीडियोस के लास्ट तक बने रहिएगा। और वीडियोस के लास्ट में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं, इस चैप्टर का नाम है एयर अराउंड अस। मतलब हमारे चारों तरफ की जो हवाएं हैं, कहीं ना कहीं हमें इसके बारे में आज हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। जैसा देखिए, मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ एक डायग्राम बताया है। उस डायग्राम में देखिए, तो मैंने बताया है कि टोटल 100% अगर गैस होती है तो 100% गैस अगर है तो उसमें जो आपके नाइट्रोजन होते हैं वो कितने परसेंट, 78% होते हैं। ये याद करने वाली है। ये जो आपको ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन कितना परसेंट, 20.9%, यानी लगभग में 21% है ना। और जो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है यानी CO2 की बात करें तो 0.03%। तो ये जो होते हैं ना तीन गैस, ये तीन गैस यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आर्गन गैस याद कर सकते हैं 0.90, बट लेकिन एग्जाम में पूछने की संभावना थोड़ी कम हो जाती है। तो ये एक छोटे से डायग्राम से आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड तीनों कितने परसेंट हमारे एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसमें एयर के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो देखिए, पहला जो वर्ड है, पहला जो टॉपिक है, दैट इज व्हाट इज एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर होता क्या है? तो कहता था अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ अ थिक ब्लैंकेट ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर। कहता जो हमारा अर्थ सरफेस होता है, अगर मान लीजिए आपका अर्थ है, उसकी सरफेस जो है एक थिक ब्लैंकेट ऑफ एयर से क्या होता है, घिरा हुआ है। इसी थिक ब्लैंकेट को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेयर। तो इट इज स्प्रेड ओवर 500 किलोमीटर ऑफ द अर्थ सरफेस। कहता है ये अर्थ सरफेस से टोटल कितना दूरी पर, 500 किलोमीटर तक जो होता है ये आपका एटमॉस्फेयर फैला हुआ है। यानी अगर अर्थ सरफेस से अगर आप 500 किलोमीटर अगर आप ऊपर जाते हैं तो आपको कहीं ना कहीं एटमॉस्फेयर आपको मिलेगा। 500 मीटर के बाद अगर ऊपर जाओगे तो हो सकता है कि 500 किलोमीटर के बाद आपको एटमॉस्फेयर ना मिले। तो इसलिए कहा जाता है अर्थ सरफेस दैट इज कवर विथ अ थिक ब्लैंकेट ऑफ एयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। अब ये कह रहा है एटमॉस्फेयर एक्सटेंड्स अप टू सेवरल किलोमीटर्स। ये जो हमारे एटमॉस्फेयर होते हैं ये सेवरल्स कई किलोमीटर तक क्या है, फैले हुए हैं। Air becomes thinner and thinner as we go high up from the surface of the earth। कहता है जैसे जैसे अर्थ सरफेस से आप ऊपर जाओगे, आप जैसे जैसे ऊपर चलते चले जाओगे तो कहीं ना कहीं जो एयर्स है वो थिनर मतलब होता है बेटा पतला। तो अर्थ सरफेस से आप जैसे जैसे ऊपर जाओगे जो आपका एयर्स है वो कैसे क्या होता चला जाता है, थिनर पतला मतलब पतला होता चला जाता है। कहता है एटमॉस्फेयर इज क्वाइट एक्टिव ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ एयर। एटमॉस्फेयर जो होती है ना वो कैसी होती है, एक्टिव होती है। किसकी वजह से, ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ एयर। एयर के मूवमेंट के कारण जो एटमॉस्फेयर्स होते हैं ना वो क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं। तो आपसे कोई पूछा जाएगा कि एटमॉस्फेयर एक्टिव या इनएक्टिव होते हैं, तो याद रखिएगा एटमॉस्फेयर ऑलवेज एक्टिव होता है। क्यों होता है, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू द अर्थ। अर्थ की तुलना में जो एयर होते हैं मूव करते हैं, इसलिए कहता है कि जो एटमॉस्फेयर होते हैं वो क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं। द प्रोसेस लाइक क्लाउड फॉर्मेशन, थंडरिंग, रेन ETC अकर इन द एटमॉस्फेयर। बादल का बनना, थंडरिंग मतलब होता है बिजली का गरजना, रेन ETC ये सब जितने भी चीज़ें हैं ये सब कहाँ होती हैं, ये सब एटमॉस्फेयर में होती है। और याद रखिएगा एटमॉस्फेयर के बाहर ना बादल बनेंगे, ना ठंडिंग होंगे, ना रेन होंगे। तो यहाँ से एक चीज़ जहाँ इंपॉर्टेंट है कि जहाँ पर बाबू एटमॉस्फेयर नहीं होगा वहाँ पर रेन फॉर्मेशन, रेन की बात, ये सब चीज़ नहीं आती है। तो चंद्रमा ग्रह पे क्या क्लाउड फॉर्मेशन होते होंगे, तो सिंपल सी बात है, नो। क्या चंद्रमा ग्रह पे थंडरिंग होते होंगे, तो नो। रेन होते होंगे, तो नो। क्यों, क्योंकि वहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं है। चलिए नेक्स्ट। अब कह रहा प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। प्रॉपर्टीज ऑफ एयर क्या होता है, कह रहा एयर इज इनविजिबल। एयर जो होती है वो कैसी होती है, इनविजिबल होती है, मतलब एयर को आप देख नहीं सकते हैं। वी कैन नॉट सी द एयर बट वी कैन सी फील इट्स प्रेजेंस वाइल ब्रीथिंग। लेकिन कहता है कि एयर को हम देख नहीं सकते बट इसको हम महसूस कर सकते हैं। कब, जब आप ब्रीदिंग मतलब सांस लोगे तब। द मूवमेंट ऑफ द एयर इज कॉल्ड विंड। और जो मूवमेंट का जो एयर जो मूवमेंट करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं,
विंड बोलते हैं। तो आपसे कोई पूछेगा कि बताइए एयर में और विंड में क्या अंतर है, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, एयर जो होता है सर वो ब्लो नहीं करता है, वो बहता नहीं है, लेकिन विंड जो होता है वो मूवमेंट करने वाली एयर होती है। तो मूवमेंट एयर को हम लोग क्या बोलेंगे, विंड बोलेंगे। सेकंड देखिए इसकी प्रॉपर्टीज है, दैट इज एयर इज मैटर। एयर क्या होता है, मैटर। दैट इज एयर हैज़ बोथ मास एंड स्पेस। जो एयर होते हैं उनके पास अपना मास होता है और वो जगह भी छेकता है। यही वजह है कि हम एयर को क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। जैसे कहने का मतलब एक बड़ा सा अगर बलून में अगर आप हवा भर दो तो बलून भी भारी हो जाता है, और हवा भरने के बाद बलून की साइज़ क्या होती है, बढ़ जाती है। तो इसलिए कहा जाता है एयर क्या है, एक मैटर है। क्यों मैटर है भाई, इनके पास मास और स्पेस दोनों होता है। देयरफॉर इट इज़ अ मैटर, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये क्या है, मैटर है। थर्ड कह रहा है कि एयर इज कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस। जो हवाएं होती हैं वो एयरलेस होती हैं, सॉरी कलरलेस मतलब उनका कोई कलर नहीं होता है, ऑर्डरलेस का मतलब उनका कोई टेस्ट नहीं होता है, महक नहीं होता है, ऑर्डर बोले तो महक, और टेस्टलेस मतलब जिनका कोई स्वाद नहीं होता है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि एयर हैज़ नो कलर एंड इट्स टेस्टलेस। इनके पास कोई कलर नहीं होता और कैसा होता है, स्वादहीन होता है। अगर फॉर एग्जांपल बात करें तो वी कैन नॉट सी द एयर सो इट्स कलरलेस। हम कहता है कि हम एयर को देख नहीं सकते हैं, इसलिए जो एयर होंगी वो क्या होंगी, कलरलेस होती है। तो कहीं ना कहीं ये तीन प्रॉपर्टीज़ हैं जो एयर की, जो आप इस चीज़ों को याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट कह रहा है व्हाट इज़ एयर मेड अप ऑफ। एयर जो होती है वो किस चीज़ से बनी होती है। तो हम कहीं ना कहीं अब एयर क्या किस से मिल रहा है, हम लोग अब उस पर बात करने की कोशिश करेंगे। अगर वीडियो आपको समझ में आ रही है, अगर वीडियोज़ अगर आपको समझ में आ रही है तो वीडियोज़ को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि इसके बाद के जो भी लेक्चर अगर हम अपलोड करें तो सबसे पहले आपके तक पहुँचे। उसके बाद कह रहा है कि एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस। जो एयर होते हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंट गैसेस से क्या होते हैं, मिक्सचर होते हैं, एंड पार्टिकल्स जैसे ऑक्सीजन, वाटर वेपर, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, डस्ट एंड स्मोक। तो कहीं ना कहीं एयर जो होते हैं ना वो डिफरेंट गैसेस से क्या होते हैं, मिक्सचर होते हैं, जिसमें आपके ऑक्सीजन भी हो सकते हैं, वाटर वेपर भी है, नाइट्रोजन भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो एयर से मिलकर बनी होती है। यानी कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं जो हमारा एयर होता है बहुत सारे गैसों से मिलकर बना होता है। उसमें डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं, स्मोक भी होते हैं, वाटर वेपर भी होते हैं। यानी कहीं ना कहीं हमारा जो एयर है लगभग में उस एयर में सब कुछ प्रेजेंट होते हैं। कर एयर इज़ वन सब्सटेंस बट इज़ अ मिक्सचर। एयर इज़ नॉट वन सब्सटेंस बट इज़ अ मिक्सचर। जो एयर होता है किसी एक चीज़ का नहीं होता है, वो क्या होते हैं, मिक्सचर होते हैं। यानी बहुत सारे सब्सटेंस के क्या होते हैं, मिले होते हैं। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ सम गैसेस। एयर क्या होते हैं, मिक्सचर होते हैं सम गैसेस, बहुत सारे गैसेस होते हैं, लेकिन जनरली कहा जाता है जो एयर होते हैं कुछ गैसों के मिक्सचर हैं, जैसे में वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स। तो एयर किस किस चीज़ का मिक्सचर है, तो एयर आपके गैसेस का मिक्सचर है, डस्ट पार्टिकल्स का मिक्सचर है, और वाटर पार्टिकल्स जिसको बोलते हैं वाटर वेपर। इन तीनों चीज़ का क्या है, मिक्सचर है। कौन, एयर। यानी जब भी अगर आपको एयर बोले तो आपके माइंड में ये आना चाहिए कि सर एयर है, इसका मतलब कहीं ना कहीं इसमें क्या आएंगी, गैसेज आएंगी। दूसरे की अगर बात करें तो वाटर वेपर आएगा, क्या आएगा, वाटर वेपर आएगा। अगर थर्ड की बात करें तो सर कहीं ना कहीं इसमें डस्ट पार्टिकल्स हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, डस्ट पार्टिकल्स। तो कहीं तो कहने का मतलब है कि ये चीज़ें कुछ समझना बहुत आसान है, कोई बड़ा चीज़ नहीं है, बट इसको ट्रिक पे स्टेप बाय स्टेप अगर याद रखेंगे तो ज़्यादा आपके लिए आसान होगा याद करना। करा गैसेस इन द एयर आर मेनली नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, है ना। जो एयर में जनरली जो आपके एयर होते हैं वो क्या होते हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड सम अदर गैसेस। कहने का मतलब हो गया कि ये जो आपके जो गैस होते हैं उसमें आपके नाइट्रोजन ऑक्सीजन जो होते हैं वो मेन गैस होते हैं, लेकिन कुछ स्मॉल मात्रा में आपको कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ अदर गैस भी देखने को आपको मिलता है। जैसा कि आपको देखिए यहाँ पे डायग्राम में ऑलरेडी मैंने आपको दिखाने की कोशिश किया है। तो ये चीज़ आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में याद होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट कह रहा है कि वाटर, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया कि एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ, उसमें क्या क्या था बताएं। अब इसी चिको टॉपिक को देखिए, उसमें एक एक करके एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है। कि पहला बोल रहा है वाटर वेपर। अब ये वाटर वेपर क्या समझिए, कहता एयर कंटेन्स वाटर वेपर। जो एयर होते हैं उसमें क्या कंटेन करते हैं, वाटर वेपर।
व्हेन एयर कम्स इन कॉन्टैक्ट विथ अ कूल सरफेस, कह रहा है जब हवाएं जो आती हैं, जब ठंडी हवाएं से क्या करती हैं, कांटेक्ट में आती हैं, इट गेट्स कूल्ड एंड फॉग अपीयर्स। तो जैसे ही ठंडा होते हैं तो क्या होने लगता है, फॉग दिखना शुरू हो जाता है। अब फॉग क्या है, इसका मतलब आप इससे अंदाजा लगाइए। फॉग क्या है कि जब मान लीजिए एयर जो होती हैं वो कूल्ड हो जाती हैं, है ना, और सरफेस ऑफ कांटेक्ट में अगर आप मान लीजिए अगर आ गए तो कहीं ना कहीं ये फॉग का फॉर्मेशन करता है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन द एयर इज इम्पॉर्टेंट फॉर वाटर साइकिल इन नेचर। अब कहता है कि जो वाटर की जो प्रेजेंस होती है, वाटर वेपर की जो प्रेजेंस होती है कहाँ, एयर में, वो किस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो इंपॉर्टेंट है आपके, बताइए, वाटर साइकिल के लिए। अगर मान लीजिए अगर वाटर साइकिल अगर नहीं होगा तो फिर क्या होगा, आप ही बताइए, तो फिर क्या होगा कि अर्थ सरफेस पर प्रॉपर बारिश नहीं हो पाएगी। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि वाटर वेपर जो होते हैं उनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और वाटर वेपर जब होंगे कब क्या होंगे, वाटर होंगे। तो इसलिए वाटर साइकिल का होना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किस चीज़ के लिए भाई, वाटर वेपराइजेशन के लिए। नेक्स्ट कह रहा है डस्ट पार्टिकल्स। डस्ट पार्टिकल्स क्या कहता है, एयर कंटेन्स डस्ट पार्टिकल्स। जो एयर होते हैं वो क्या कंटेन करते हैं, डस्ट पार्टिकल। और कह रहा है प्रेजेंस ऑफ डस्ट पार्टिकल्स इन एयर वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड टाइम टू टाइम। कहता है जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वेरीज करते हैं हवा में, कहाँ, प्लेस टू प्लेस और टाइम टू टाइम, यानी समय समय पे वो बदलेगा और टाइम टाइम पे क्या होगा, बदलेगा। तो इसलिए कहा जाता है कि जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो प्लेस टू प्लेस क्या करते हैं, वैरी करते हैं। तो ये सेकंड पॉइंट था एयर, कह सकते हैं कि सेकंड पॉइंट था आपका एयर का प्रॉपर्टीज़ का, जिसमें हम लोग कंटिन्यू आज कर रहे हैं। देखिए नेक्स्ट कह रहा है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या होता है, कहता द कंपोनेंट ऑफ एयर, द कंपोनेंट ऑफ एयर सपोर्ट बर्निंग इज कॉल्ड ऑक्सीजन। कहता है कि एयर का वैसा कंपोनेंट, एयर का वैसा कंपोनेंट जो बर्निंग को सपोर्ट करे, एयर का वैसा कंपोनेंट जो बर्निंग को सपोर्ट करे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं सबों के लिए, सबों के लिए ऑक्सीजन का होना क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इट रिक्वायर्स इन द परसेंटेज, रिक्वायर्स इन अ रेस्पिरेशन। इसकी जरूरत कब पड़ती है, खासकर ह्यूमंस में, आपके एनिमल्स हैं, इन सबों में ऑक्सीजन की जरूरत कब पड़ती है, जब रेस्पिरेशन की ज़रूरत होती है तब। कह रहा है परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन एयर इज़ अबाउट 20.9%। और कह रहा है कि जो हमारे एटमॉस्फेयर है उसमें जो एयर की मतलब बोले तो ऑक्सीजन की जो मात्रा है 20.95%, मतलब सिंपल भाषा में कह सकते हैं अप्रॉक्स 21%, जो 21% जो एयर है वो क्या है, आपके ऑक्सीजन है। अब तो कह रहा है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या होता है, कहता है द पार्ट ऑफ एयर, द मेजर पार्ट ऑफ एयर इज नाइट्रोजन। नाइट्रोजन बोले तो जो एयर होता है ना, एयर का जो मेजर पार्ट होता है, जो मेजर पार्ट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन। इट टेक्स अ 4/5 ऑफ स्पेस P78.11 दैट एयर फ्लाइज। कहता है ये लगभग में 4/5 ऑफ स्पेस दैट एयर फ्लाइज। कहता है 4/5 ऑफ स्पेस, है ना, जो भी जगह है हमारे अर्थ का, उसका कह रहा 4/5 जो होता है ना, वो लगभग में क्या है, एयर से फिल हुए हुए। तो यहाँ समझने की बात क्या है कि जो नाइट्रोजन है वो मेजर पार्ट्स है ना, और कहता है कि टेक्स अप 4th और 5th स्पेस ऑफ द दैट एयर फ्लाइज। मतलब जितने भी एयर्स होते हैं उनमें 70.811% जो होते हैं वो एयर भरे होते हैं, और उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। अब कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। कहता है कार्बन डाइऑक्साइड मेक ए स्मॉल कंपोनेंट ऑफ एयर अराउंड अस। कह रहा है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं मेक अप स्मॉल कंपोनेंट्स। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत कम मात्रा में, बहुत स्मॉल क्वांटिटी में होते हैं। इट काउजेस फीलिंग ऑफ सफोकेशन। इसकी वजह से आपको कैसा महसूस होगा, सफोकेशन लगेगा कि आपका दम घुट रहा है। तो आप सोच सकते हो कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड से अगर ये समस्या, दिन भर जो लोग सिगरेट पीते हैं वो दिन भर सिगरेट मतलब कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर लेते हैं, तो वो बताइए कितना गलत काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं सिगरेट उनकी बॉडी को हार्म कर रहा है। तो ये चीज़ समझना चाहिए।
कहता ऑल मटेरियल व्हेन दे बर्न कंज्यूम्स अगेन ऑक्सीजन एंड प्रोवाइड कार्बन डाइऑक्साइड। कहता अगर मान लीजिए अगर सारे में अगर खाना खा, इट ऑल्सो प्रोड्यूस अलॉन्ग विद वाटर वेपर ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। ये जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड ये जनरली प्रोड्यूस कब होता है? ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। कह रहा प्लांट नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस टू लिव। और जो प्लांट होते हैं उनको भी क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। किस चीज़ के लिए? फॉर फोटोसिंथेसिस। तो कहीं ना कहीं कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या है हमारे लिए? इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोजन भी क्या है? इंपॉर्टेंट है। देखिए नेक्स्ट कह रहा है हाउ डज ऑक्सीजन बिकम्स अवेलेबल टू एनिमल एंड प्लांट्स लिव इन वाटर एंड सॉइल। कहता कैसे जो ऑक्सीजन होते हैं वो प्लांट और एनिमल के लिए अवेलेबल होते हैं। कहाँ? इन कहता सॉइल के लिए जो होता है आपका ऑक्सीजन कैसे इंपॉर्टेंट है और कैसे अवेलेबल रहता है, ये चीज़ समझना बहुत जरूरी है। देखिए कह रहा है कि प्लांट हैव टीनी पोर्स कॉल्ड स्टोमाटा। प्लांट के पास क्या होता है? छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? स्टोमाटा। फाउंड ऑन द अंडरजेबल ऑफ अ लीफ। जो एयर कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड्स एंड इंटर द प्लांट थ्रू दिस ओपनिंग वेयर इट गेट्स टू द यूज इन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। कहता है कि जो एयर जो कंटेनिंग होता है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन होते हैं ये इंटर करते हैं किसमें? नेक्स्ट कह रहा है एनिमल। एनिमल क्या कह रहा है? ऑल एनिमल नीड्स टू रिस्पायर। जितने भी एनिमल्स होते हैं सबको रिस्पायर करने की आवश्यकता होती है। इट विल बी कॉकरोच, फ्लाई, एलिफेंट, ईटीसी। ये सब जितने हैं ये सब क्या है? ये एनिमल्स हैं जो कि सांस लेते हैं। कहता इट इज जस्ट दैट दे यूज डिफरेंट ऑर्गन्स एंड मैकेनिकल्स फॉर सपोज। अब कहता ये जो होते हैं डिफरेंट ऑर्गन का यूज़ करते हैं काहे के लिए भाई? मैकेनिज्म को सपोर्ट करने के लिए। एक्वाटिक एनिमल्स एंड प्लांट। तो अभी तो हम लोग देखा क्या एनिमल के बारे में, एक्वाटिक एनिमल के बारे में। अब लोग एक साथ देखेंगे दोनों, एक्वाटिक एनिमल्स एंड प्लांट। कहता मोस्ट एक्वाटिक एनिमल्स like fish, tadpoles, crabs and shrimp have a special organs for respiration called gills। कहता है ये सब जितने भी टैडपोल हो गए, क्रैब्स हो गए, श्रिम्प्स हो गए, इन लोगों के पास क्या होता है? स्पेशल ऑर्गन होता है। काहे के लिए बाबू? बताइए। स्पेशल ऑर्गन फॉर रेस्पिरेशन, यानी रेस्पिरेशन करने के लिए इनके पास स्पेशल ऑर्गन होता है। ठीक है। और कह रहा है कि इसी का यूज़ वो लोग करते हैं सांस लेने में। कहता सब एक्वाटिक एनिमल लाइक डॉल्फिन एंड वेल्स कम टू द सर्फेस ऑफ द वाटर रेगुलरली टू टेक एयर। जैसे में डॉल्फिन और जो वेल होते हैं वो लगातार सरफेस पे आते रहते हैं। काहे के लिए भाई? एयर लेने के लिए। सिंस दे ब्रेथ विद द हेल्प ऑफ लंग्स। इसलिए ये जो सांस लेते हैं किसके द्वारा लेते हैं? अब देखिए क्या कह रहा है। एक्वाटिक प्लांट्स लाइक हाइड्रेलिया एंड ब्रीथ इन ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर थ्रू देयर सॉल्यूशन। अब देखिए कहता है एक्वाटिक प्लांट लाइक हाइड्रोला ऑक्सीजन ब्रेथ ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर थ्रू द स्टोमाटा। जितने भी एक्वाटिक प्लांट होते हैं वो सब किसके द्वारा? तो कहा जाता है स्टोमाटा के द्वारा ऑक्सीजन को क्या करते हैं? डिजॉल्व करते हैं। नेक्स्ट कह रहा है देखिए, अब नेक्स्ट कह रहा है एम्फीबियंस। एम्फीबियंस मतलब वैसा जो कि जमीन और पानी दोनों में रहता है। कहता है एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग, न्यूस एंड सैलामेंडर्स आर नीड ब्रीथिंग सिस्टम फॉर बोथ एयर एंड वाटर। यानी ये लोग जो आपको न्यू फ्रॉक्स हो गए, न्यू हो गए, सलमंडर हो गए, सब जितने भी हैं ये सब कहीं ना कहीं इनको एयर और वाटर दोनों की आवश्यकता होती है। किस चीज़ के लिए? सांस लेने के लिए। कहता क्रोकोडाइल्स एंड एलिगेटर स्विम थ्रू वाटर। कह रहा है कि जो हमारे क्रोकोडाइल और एलिगेटर होते हैं वो स्विम करते हैं, तैरते हैं। किससे? थ्रू वाटर विल अ पार्ट ऑफ देयर साउंड एबव। अब देखिए कह रहा है बर्ड्स। अब बर्ड में क्या होता है? कहता बर्ड हैव एन एफिशिएंट रेस्पिरेटरी सिस्टम। बर्ड के पास क्या होता है कि एफिशिएंट रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। दे नीड हैव अ हाई लेवल ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग फ्लाइट। कहता है जब वो उड़ते हैं तो इनको हाई लेवल ऑफ ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। बर्ड हैव अ पेयर ऑफ लंग्स। जो बर्ड होते हैं उनके पास पेयर ऑफ लंग्स होता है एंड एयर सैक्स दैट रिमेन ओपन ऑल द टाइम। और जो एयर सैक्स होते हैं वो हमेशा क्या होता है? खुला होता है। सो देयर एयर कैन बी इजली सीन। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारे एयर होते हैं वो उनसे ईजिली पास कर जाते हैं। तो कहीं ना कहीं बर्ड जो होता है वो किसको द्वारा मतलब किस चीज़ का यूज़ करते हैं? तो बर्ड जो होते हैं जनरली एयर का यूज़ करते हैं। अब देखो मैमल्स की बात हो रही है तो मैमल्स क्या कर रहा है? मोस्ट एनिमल्स ब्रीथ विद इन द हेल्प ऑफ लंग्स। जितने भी आपके मैमल्स होते हैं, मोस्ट मैमल जो होते हैं वो लंग्स के द्वारा क्या करते हैं? सांस लेते हैं। दे टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या देता है? ये हमें ऑक्सीजन देता है और क्या लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए भी क्या है? इंपॉर्टेंट है। कहता है हाउ डज ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर रिप्लेस्ड। एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन कैसे रिप्लेस करता है? कहता है ऑर्गेनिज्म यूजुअली कम टुगेदर हियर इच बेनिफिट फ्रॉम द अदर। कहता है ऑर्गेनिज्म जो होते हैं यूजुअली
एक साथ आते हैं, वेयर ईच बेनिफिट्स फॉर अदर, और दूसरे के लिए भी क्या होते हैं, बेनिफिशियल होते हैं। ठीक है, वी गोट ऑक्सीजन एंड अदर प्रोडक्ट्स फ्रॉम प्लांट्स एंड दे गेट नॉट ओनली कार्बन डाइऑक्साइड बट ऑल्सो एडवांटेज फ्रॉम अस। कहता है कि जो भी होते हैं, जैसे कि अगर हम ऑक्सीजन और अदर की बात कर रहे हैं, अदर प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, तो सबको ही क्या होता है, एक दूसरे के प्रति क्या होता है बताइए, एज वी गेट ओनली कार्बन डाइऑक्साइड बट अदर एडवांटेज फ्रॉम अस। ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते तो हैं और बहुत सारे एडवांटेज भी हमें देते हैं। कहता है दिस इज द इन द फॉर्म ऑफ साइकिल, और ये किस में होता है, साइकिल फॉर्म में होता है। और रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस लीड टू रिसाइकलिंग एंड ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट। अब इसलिए कहा जाता है कि जैसे फोटोसिंथेसिस हो गया, तो रेस्पिरेशन जो होता है वो इन द साइकिल के फॉर्म में होता है, और रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस लीड्स टू द रीचिंग ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द इन्वायरमेंट। और रेस्पिरेशन ही पॉसिबल है, रिस्पॉन्सिबल है कि इन्वायरमेंट से कहा जाता है, स्कूल से कहा जाता है इन्वायरमेंट, सिंपल भाषा में अगर बोल सकते हैं तो। कह रहा सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नंबर वन कह रहा हाउ विल यू से दैट सोट आउट एयर इज नेसेसरी फॉर बर्निंग। कैसे हम बोल सकते हैं जो एयर होता है वह बर्निंग के लिए नेसेसरी होता है। तो ये सब चीज़ आप लिखिएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, फिर मैं अगर पूछेगा तो मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट कह रहा है एक्सप्लेन हाउ द ऑक्सीजन इन एयर इज रिप्लेस्ड। ऑक्सीजन को एयर में रिप्लेस कैसे करते हैं, ये भी आपसे पूछा गया है। अब कह रहा एक्सप्लेन वाई अ बर्निंग कैंडल स्टॉप बर्निंग आफ्टर सम टाइम व्हेन कवर्ड विद इन्वेस्टिगेट इन्वर्टेड गैस जार। कहता अगर हाउ डू एनिमल दैट लिव इन सॉइल एंड हेंस ब्रीदिंग। कहता है कैसे एनिमल्स सॉइल में रहते हैं और पाते हैं ऑक्सीजन फॉर ब्रीथिंग, कैसे करते हैं। तो ये सब सारे क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछा गया है, तो चीज़ों को समझिएगा, बुक को पढ़िएगा और खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा, तो आई थिंक चैप्टर आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो चलिए आज के लेक्चर हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।